त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10। त्रिकोण अर्थात त्रिभुज, मिति मतलब मापन, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुजों का मापन। इसके माध्यम से हम त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके बीच बने कोणों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, या इसका उपयोग इसी के लिए होता है। इसके लिए हमने दो त्रिभुज ले लिए हैं। इसके न्यून कोण अर्थात न्यून कोण के सामने के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं तथा समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। इसी तरह इसमें भी होगा, समकोण त्रिभुज के सामने सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं तथा न्यून कोण के सम्मुख भुजा को, इस कोण के जो सामने भुजा होगी ये वाली भुजा है, इसलिए ये लंब हो जाएगी। और तीसरा जो बचता है उसे आधार कहते हैं। किसी सवाल में यही अंतर होता है, कोण सी का मान पूछ लेता है तो कहीं कोण ए का मान पूछ लेता है तो हम सीधा इसी तरह लगा देते हैं। इस तो मुझे पता नहीं था, इसलिए ध्यान देने की बात है कि जिस कोण जो पूछ रहा है उसकी न्यून कोण जो दिया है उसकी सम्मुख भुजाएं लंब होगी। जिसे इसमें लंब ये वाली है और इसमें लंब ए बी है, बी ए है। इसके माध्यम से हम त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात का मतलब है दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। जैसे इसमें होगा, साइन के लिए फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा है कॉस थीटा लेते हैं तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है टैन थीटा, टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार बटे लंब होगा। टैन थीटा इक्वल होगा लंब बटे आधार। अब हम पहले इस त्रिभुज के माध्यम से देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल थीटा यहाँ पर है, इसे कोण इस मान लेते हैं, कोण ए से, कोण ए के लिए है। साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। इसमें साइन थीटा इक्वल है क्या है, लंब बटे लंब क्या है बी सी, तो हो जाएगा बी सी अपॉन कर्ण, कर्ण है ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। इसी तरह टैन थीटा को देख लेते हैं। टैन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा बी सी अपॉन ए बी, आधार हमारा ए बी है, ए बी। अगर इसी को हम इस त्रिभुज को देखते हैं तो हमारे इसमें ए बी, इसमें हालांकि हमने नहीं, ठीक है देखो इसमें आधार ये है कि लंब ये है, कर्ण ये है, कोण इसी के मुताबिक चल रहा है। तो इसमें हमारा साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर इसमें इधर इस भुजा को लंब है, हमारी लंब है, तो लंब बटे कर्ण इसमें हो जाएगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा बी ए अपन क्या होगा
सी ए, और कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें हमारा है बी सी अपान ए सी, और टेन थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, तो हमारे बी ए अपान बी सी। इसी तरह दोनों में यही खास अंतर है कि इसमें कोण के हिसाब से अपने आप लंब आधार कर्ण तीनों परिवर्तित हो जाते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के और इसके तीन अपोजिट होते हैं, जिसे कहते हैं कोसेक थीटा। ये साइन का उल्टा होता है तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह कॉस का होता है सेक थीटा। कॉस थीटा है हमारा कर्ण आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा टेन थीटा क्या है लंब बटे आधार, तो ये कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह इसे हम भी लिख लेंगे, ए सी है तो हो जाएगा बी सी अपान ए सी है तो हो जाएगा ए सी अपान बी सी। और ये हो जाएगा, इसमें देखो कॉस थीटा जो कर है ए बी अपान सी ए, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा ए सी अपान ए बी। और कॉट टेन का क्या है बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, तो इसमें उसका उल्टा क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी। इसी तरह ये भी हो जाएगा, इसका भी सेम मेथड है, इसे भी उल्टा कर देंगे, तो कोण के हिसाब से बदलता रहता है। अब हम इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपातों याद करने की ट्रिक। लाल बटे कक्का होता है यल, जहाँ यल को हम कहते हैं लंब, और ए इक्वल होता है आधार, तथा के इक्वल होता है कर्ण। तो इसी हम फार्मूले को अच्छे तरह से लिख देते हैं। देखो ये फार्मूला है, ये लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण कामा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार,
और तीनों इसी का उल्टा हो जाएंगे। ये होता है कॉस सेक थीटा इज इक्वल कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा इज इक्वल कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। और साइन थीटा इज इक्वल भी होता है, और इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, तथा टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। जो इसका उल्टा होता है साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक का कॉस का सेक, और टेन का कॉट होता है, उसी को अपॉन में लिख देते हैं, उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। और त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज अगर दिया हो आपको दूसरी त्रिभुज निकालने के लिए बताते हैं फार्मूला। इसे मानते हैं ABC। इसकी अगर हमें दो भुजा मालूम हो, इसे यहाँ मान लेते हैं थीटा, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, और इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब, और तीसरी भुजा आधार होगी। त्रिभुज अर्थात तीन भुजा से बने संरचना को त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब की होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब या आधार, कुछ भी लिख सकते हैं, आधार पर लिखते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह फार्मूला सिर्फ त्रिभुज के लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होती है। बी थीटा इज इक्वल 90, देन तब यह लागू होगा। और इसे हम लिख सकते हैं, कर्ण को लिख सकते हैं AC इज इक्वल AB प्लस BC का स्क्वायर। इसके माध्यम से यदि हमें तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने हो, तो ये फार्मूला लगता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं।